आपको दिखाया पाकिस्तान रेलवेज लाहौर से 3 करोड़ 61 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाने वाले मुलजिम के बारे में। हमारी तलाश मुकम्मल, मुलजमान गिरफ्तार, 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपया बरामद। ये कार्रवाई कैसे मुकम्मल हुई, मुलजमान कैसे गिरफ्तार हुए, ये सब देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ये प्रोग्राम हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए, और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। कानून और इंसाफ की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 3 करोड़ 61 लाख रुपए पाकिस्तान रेलवेज लाहौर से लूटकर फरार हो जाने वाले मुलजिम के बारे में गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको कुछ अहवाल दिखाया। और बकिया दास्तान आज के इस एपिसोड में शामिल है। हम आपको याद दिलाते चलें कि 3 करोड़ 61 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाने के बाद यह मुलजिम तकरीबन 1.5 माह तक कानून की निगाहों से पोशीदा रहा। मुख्तलिफ रूप धारे हुए मुलजिम की लाश में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद ये कानून के रखवाले जस्तजू में है उस शख्स की कि जो वांटेड है पाकिस्तान में, और फिर सिग्नल के मिलते ही टूट पड़े ये लोग। पुलिस घर का कोना कोना खंगालती रही। इस घर की आराइश और सजावट, नया फर्नीचर, नई नई चीजें, ये सब कुछ अभी हाल ही में बनाया गया है। ये मुलजिम नवाज है, नवाज वागा, और इसके साथ शरीक जुर्मकार जिन्होंने पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में एक स्याह बाब तहरीर किया। अब हम आपको बताते हैं कि इस मुलजिम नवाज ने इस डकैती को कैसे मुकम्मल किया, इसके शरीक जुर्म कौन कौन मुलजमान थे, 3 करोड़ से भी ज्यादा रकम किस तरह बरामद की गई। 3 करोड़ 61 लाख रुपए की डकैती पाकिस्तान रेलवेज लाहौर से करने के बाद इस मुलजिम ने अपने पहले शरीक जुर्म को 41 लाख रुपए दिए। हमने इस मुलजिम की तस्वीर को बार बार आप सबके सामने पेश किया और हमने आपको यह बताया कि मुलजिम के दाएं गाल पर फोड़े का एक निशान है। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस प्रोग्राम में इस तस्वीर के बार बार चलने का नतीजा यह हुआ कि इस मुलजिम ने सबसे पहले अपने इस फोड़े की सर्जरी कराई और अपने इस चेहरे को साफ करवाया। उसके बाद इसने बालों का ट्रांसप्लांट कराया कि किसी तरह यह कानून की नजरों से बच जाए। इसने बकिया पैसों में से 20 लाख रुपए का एक घर खरीदा। 7,20,000 में होंडा सिविक मॉडल 2000 खरीदी। 5 लाख रुपए अपने घर की आराइश पर खर्च किए। 10 से 12 लाख रुपए का जेवर अपनी बीवी को दिलवाया। लेकिन कानून का शिकंजा जब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया तो ये कानून के शिकंजे में आ गया। 23 फरवरी 2006 रेलवे पुलिस स्टेशन मोगलपुरा, लाहौर, पाकिस्तान। दोपहर 12 बजे। ये रेलवे पुलिस स्टेशन मोगलपुरा, लाहौर है। हम जिनकी जुस्तजू में यहां तक पहुंचे हैं वो तमाम मुलजमान यहां मौजूद हैं। ये वो लूटा हुआ माल मसरूका है जो इन मुलजमान की तहवील से बरामद हुआ।
बारे मालूम करने पर एसएसपी रेलवेज वर्कशॉप लाहौर ने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। ये जेवर देख रहे हैं, इसमें 4 गोल्डन बार्स हैं। ये सब नवाज और बागे के पास से बरामद हुई हैं। और इसके अलावा ये जो अमाउंट्स देख रहे हैं, ये टोटल अमाउंट 2,78,33,600 करीब है। ये दोनों मुल्ज़मान नवाज और बागे से और शहबाज और बाजू से बरामद हुई है। अगर इसको अलग किया जाए तो शहबाज के पास से 41 लाख रुपया बरामद हुआ है। इसके अलावा ये SMG शहबाज के पास से बरामद हुई है। ये जो पिस्टल है ये नवाज के से बरामद हुई है। ये जो मोबाइल सेट देख रहे हैं ये नवाज से बरामद हुए हैं। और ये वाकी टाकी सेट जो हमारा सरकारी था, चोरी हो गया था, ये ले गए थे मुल्ज़मान, ये आपस ड्राइवर के पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल होंडा। This time check is brought to you by Saudi Pak Bank. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक की ताकत लिए सऊदी पाक बैंक, पैशन टू गो बियॉन्ड। फैसलाबाद मैंने एक बैग लिया, उनको बोरों को बीच में कन्वर्ट किया, नोटों को बोरे फेंक दिए, वर्दी और जर्सी वगैरह और बोरे मैंने उधर फेंक दिए। ठीक है। तो उधर से कराची चले गए। इसको कितने पैसे दिए थे काले ड्राइवर को? जी सर जी 15,000 रुपया दिए। अच्छा, सारा मैक्सिमम। फिर तो इसको लालच ये था कि 15,000 ये मालिकों को दे दूंगा तो आप गाड़ी ले दें। नहीं है, मैं उसी वालों को उधर से आपकी पकड़ी हैदराबाद से हमने मतलब कोच पकड़ी, पंजाब वाली भावलपुर उतर गया मैं। 3 दिन होटल में रहा, उधर ही मैंने फिर घर लिया, उधर ही गाड़ी ली, उधर ही सब कुछ। घर कितने का खरीदा? पैसे उसको 20 लाख नगद दिया था और एक पहले कोठी का हुआ था बयाना 10 लाख। उसने बोला कि उसका वो क्या करना है, फिर मैं ले लूं या मतलब इसमें डालना है। मैंने बोला आप ले लो या जो भी कहता है, ऐसे नहीं करते, आपका अकाउंट ना खुलवा लें। अकाउंट खुलवाया, मेरा कागज ले गया, शनाख्ती कार्ड, वो डीलर, ठीक है, बीवी और मेरा शनाख्ती कार्ड ले गया और जाके उसने अकाउंट खुलाया। हम गए, हमने साइन किए, वापस आ गए। मैंने बोला मैं सेटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर मैंने फोन किया बालों वालों को। वो कौन है? उधर ही है डॉक्टर, काहे का डॉक्टर? बाल लगाने वाला। अच्छा। कि मैंने बाल लगवाने हैं, क्या चार्जेस हैं आपके, कितने बजे आना पड़ेगा, क्या दिन है क्या नहीं। फिर इन्होंने ट्रेस कर लिया कि भावलपुर रेंज में कोई डॉक्टर है बाल लगाने वाला। मैं बाल लगवा के निकला हूँ तो 4 बजे, ये 4:30 बजे उधर पहुँच गए। 5 बजे कौन? अपने मेरे अफसर पुलिस वाले पहुँच गए। मैं निकला हूँ, इन्होंने बोला अभी सुबह ही है। सुबह मैंने फिर फ़ोन किया कि मैं 2 के 3 के दरमियान आऊँगा। ये खड़े थे, मैंने पट्टी उतरवानी थी, मेरी पट्टी भी बीच में रह गई। दिखाओ तुमने क्या बनाया है, क्या लगवाया तुमने? अच्छा, ये ट्रांसप्लांट करवाया है। तुम्हारे यहाँ पर निशान था? ये सर्जी हुई है। ये सर्जरी किसने की थी? उसी ने की थी, डॉक्टर ने जी। अच्छा, जब पहले दिन तुम यहाँ से डकैती करके निकले हो जी, उस दिन से और जिस दिन पकड़े गए हो उस दिन तक ज़हनी कैफियत क्या? जब मैं डकैती ये पैसे मतलब लूट के चला गया तो मैं महसूस अपने आप को ऐसे करता था कि एक चौकीदार भी मेरे की तरफ देखे तो मैं मतलब उससे डर महसूस कर रहा था। इधर महीना पूरा नहीं सोया साहब। कहाँ? DPM, ये जिधर मैंने पैसे लूटे हैं। DPM ऑफिस में पूरा महीना सोए नहीं सोया। क्यों? ये इसलिए नहीं सोया था कि मैं अकेला हूँ, इधर 2 बंदे होने चाहिए रेगुलर जो ड्यूटी पे ऑन होने चाहिए मेरे साथ वाले। मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? और अगर ये गेम के बीच में एक लम्हा भी कोई खराब हो गया तो सारी गेम खराब हो जाएगी। इसलिए सोता नहीं था। ये मेरे साथी कहते थे क्यों नहीं सोते आप? मैंने बोला नींद नहीं आती मुझे, तो इसलिए मैं सोता नहीं था। डकैती के बाद सुकून की नींद सोए थे? नहीं, ना सुकून से गाड़ी चला सका,
ना सुकून से रोटी खाई, ना सुकून से कपड़े पहने, ना सुकून से बच्चों को खिलाया। बहुत टेंशन थी। और जबकि मैंने पैसे दिए ना जी, मैं इतना फ्रेश हो गया हूँ, इतना मैं फ्रेश हो गया हूँ। दरअसल मसला ये था जी कि मैं शुरू से ना एक आज़ाद ज़हन का आदमी था, आज़ाद जा चाहता सा कि मेरे कोल ना हवस सी, हवस कि मेरे कोल बंगला गाड़ी। जिस वक्त मैं किसी ने गाड़ी ते देखदा कोई गुजर दिल नहीं करदा, कोलों क्यों से आड़ा सा वो मेरी मेरे जिमें रिश्तेदारी मतलब फोन खो देती, मेरे को कुछ नहीं रहा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर के जिसके साथ मुलजिम नवाज ने शेखुपुरा के गांव कड़कन बागा से कराची तक का सफर तय किया। और हमारे इन प्रोग्रामों के बाद इस टैक्सी ड्राइवर काले ने अपना हुलिया किस तरह तब्दील किया और अब ये क्या कहता है। काले, तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है कुछ? 7-8 साल तो मेरा वाक़ा भेजिए क्या सी। तुमको ये नहीं पता था इसने डकैती की है? नहीं पता था? गलत बात बोल रहा है। खुदा देखो ना, इधर सर मार रहे हैं ना टेंशन है। खुदा की कब्र में जाना है, अपने रब के रसूल के, मतलब झूठ नहीं बोलना। इसनु फैसलाबाद पता लग गया सी बी लोट ने। तो तुम्हें किधर पता चला था कि इसने डकैती की है? कराची में। हाँ, कराची साहब, इसको मालक ने फोन किया कि सर से पानी ऊपर चला गया, वो किसे चला गया। मेरे नाल सर बैठा है दुकान। क्या क्या उस वक्त ਐਂ ਦੇਖੋ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, मैं ਢਾੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। तो मैं अगर गाड़ी नहीं दिला रहे हो तो मुझे घर दिला दो, ये बोला था है नवाज? मेरा या घर बनवा दे या ये गड्डी लै दे, मेरे ना करा दे, मैं चलाई फिरांगा, तेरे बच्चों दुआ देना। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਸਾਤਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। फर्ज जुर्म जेड़ी लगनी लग गई, ठीक। शामिल तफसील जेड़ा होना हो गया, मुकदमेवार बन गया। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਲਈ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਤਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੇ। मेरे को समझ नहीं आती कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। झूठ दरअसल सब कुछ हो गया है। ये मुल्ज़िमान हमारी जरा सी गुफ्तगू के दरमियान ही आपस में उलझ पड़े और इस तरह से नई नई बातें मंजर आम पर नमूदार होने लगी। सर जी ये बाबा एडा धोखेबाज दी असल हकीकत 8 साल की मेरे को हुण ज़ाहिर हुई है। इत्थे आन के जदों 2 महीने तो मैं जबन दिया, मेरे बीवी बच्चे साडा घर साडा खानदान जलील कर दिता है सानू। और साहब पूछो भी मेरे बच्चे मेरी जनानी रोंदी गई है, सारा कुछ सर हकीकत